रत्थं च नन्द्यानन्दो चीनिनन्द सहा परमितत्पदविन्दितो नम्य सिद्धसभा गुरुवेश गुपतिरुई गुपति ज्ञान संता तारण कर समर्थ मुनि गुरु संसार दिवा धम्म जतो जिनवरि अर्थति अर्थ जो भय विनाश भव जो मम ज्ञान पर हे गुरु धर्म शास्त्र अर्क ध्रुव समो शरण पन्न जयवंत। देखो अपन अभी फिलहाल अपनी चर्चा के क्रम में एक ही बात अपन लेके चलेंगे और आज फिर सुनने की चर्चा अपन एक ही सत्य लेके चल। क्या सत्य लेके चल रहे हैं भैया कि जैसे भी हो अपने उपयोग में, बहुत सरल सी बात, जैसे भी हो अपने उपयोग में चैतन्यता की वर्तना चाहिए। और एक सिद्धांत अपन ने अचूक जान लिया कि चैतन्यता की वर्तना मात्र चैतन्यता से ही हो सकती, और उस चैतन्यता की वर्तना कराने में बाहर का कोई निमित्त और संयोग कोई भी कार्यकारी नहीं। तो फिर वो चैतन्यता की वर्तना जीव को स्वयं की चैतन्य में रुचि से हो सकती, स्वयं की जितनी निखालिस, जितनी गहरी अपने चैतन्य स्वभाव को ग्रहण करने की जितनी निखालिस, जितनी गहरी रुचि होगी, उतनी गहराई से चैतन्य में स्वभाव वर्तना में आएगा, उतनी गहराई से, उतनी गहरे में और गहरे में चैतन्य में स्वभाव वर्तना में आएगा। तो क्या कहना चाहते हैं आप कि यहाँ चर्चा करने का अभिप्राय क्या है? यहाँ अपन इस इतने नाना प्रकार से चर्चा कर रहे हैं, इनका अभिप्राय क्या है? इन चर्चा करने का अभिप्राय सिर्फ इतना सा है कि आपको आपके अंतर में जो आपका निर्विकल्प पद है, वो निर्विकल्प पद आपके उपयोग में झूले। देखो देखो एक देखो बहुत अच्छी बात करते हैं। देखो अनादिकाल से एक कार्य किया जीव ने, क्या किया कि बहिर्मुख रहा। बहिर्मुख क्यों रहा भैया? अनादिकाल से जीव बहिर्मुख क्यों रहा? क्योंकि इसे पंच इंद्रियों के विषय ही रुचे हैं। देखो पाप विषय कसाय कौन करना चाहता है? यदि जीव को, कोई भी जीव हो, वो जानता है पाप विषय कसाय करने से दुख आकुलता मिलती है, नरक आदि गति को जाना पड़ता है। लेकिन भैया इसके बाद भी ये जीव पाप विषय कसाय आदि कर रहा है। पाप विषय कसाय में 90% जीव अशुभ कसाय में लिए, 99% बल्कि जीव सुबह से लेकर शाम तक अशुभ कसाय में, पाप भावों में डूबा हुआ है। अब बताओ भगवान जी, ऐसे पाप भाव में, अशुभ कसाय में डूबे हुए इस जीवात्मा को पाप से बाहर निकालना है, अशुभ से बाहर निकालना है। लेकिन अशुभ से बाहर निकाल के शुभ में नहीं ठहराना है, शुभ में इसकी प्रवृत्ति नहीं कराना, क्योंकि अशुभ से बाहर निकलेगा, शुभ तो इसके पास सहज हो गई, कसाय की मंदिरता होगी, शुभ परिणाम तो इसको सहज चलेंगे ही, लेकिन इसे शुभ में नहीं रोकना। फिर इसे अपने ब्रह्म में जो शुद्ध वीतराग तक, जो अपना अखंड अभेद शून्य बिंद शक्ति रूप, अतीन्द्रिय आनंद रूप, जिसमें पर पर्याय का भेदन नहीं होता, जिसमें पर परिणमन का भेदन नहीं होता, जिसमें राग देश अनुभूति में नहीं आता, ऐसा जो अपना निखालिस ब्रह्म स्वरूपी आत्मा है, ऐसे चित्त प्रकाश में आत्मा ठहराना है, इसे अपने गुप्त स्वभाव में ठहरना चाहिए ये जीवन। तो भैया ऐसे गुप्त शून्य बिंदु स्वभाव में ठहरे कैसे ये जीव? देखो कोई भैया बाहर की कोई वस्तु तो है नहीं कि अपन ने उठाया और रख दिया, उपयोग ऐसा तो है नहीं भैया कि अपन ने उसे उसे पकड़ा और मोड़ दिया अंदर की, कैमरा तो है नहीं, टार्च का मुंह तो है नहीं कि इधर का फोकस इधर कर दिया, ये उपयोग ऐसे तो नहीं पलटेगा भैया। फिर उपयोग कैसे पलटेगा? उपयोग ये बार बार जो चैतन्य की महिमा सुन रहा है, बार बार शून्य बिंदु की जो महिमा सुन रहा है, बार बार चिदानंद की जो ये बात सुन रहा है, और ये निखालिस देशना सुन के जैसे सदगुरु के वचनों में श्रद्धान है, गुरुदेव की वाणी पे जो ऐसे आस्था बैठ रही है दिन प्रतिदिन, नित्य जो जिन भगवान की वाणी पे जो नित्य इसकी आस्था बैठ रही है कि हाँ मैं वो चिदानंद में ही हूँ,
हाँ मैं शून्य विंद में ही हूँ। हाँ मेरे को परभाव छू भी नहीं सकते, परभाव मेरे आसपास आते ही शून्य हो जाते हैं। परभाव से मेरी शुद्ध चेतन शक्ति का कोई संबंध नहीं है। ये शून्यता विंदता निर्विकलता पे जो जीव आत्मा को विश्वास की शक्ति बढ़ रही है, ये अपने शून्य विंद स्वभाव की ये जो रुचि बढ़ रही है, रुचि 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 भगवान आत्मा, ये ही एक उपाय है। क्या उपाय का उपाय भी है? यही एक उपाय है जीव को अपने निर्विकल्प तत्व तक लेके अपने परम अतीन्द्रिय आनंद तक लेके आने की। यही एक उपाय है कि जीव अनादि काल के संस्कार को तोड़े। अनादि काल का संस्कार क्या है? देखो एक शब्द में कहते हैं, अनादि काल का संस्कार है बहिर्मुख होना। बस एक शब्द में संस्कार को कहो, अनादि काल का संस्कार क्या भैया? अनादि काल का संस्कार है बहिर्मुख होना, अर्थात बहिर्मुखता ही अनादि काल का संस्कार है जी। अब अनादि काल के बहिर्मुखता के संस्कार को तोड़ना है, तो फिर भैया क्या करना है? उसका जो शाश्वत सिद्ध स्वभाव है, उस अंतरोन्मुख दृष्टि को प्रकट करना है। ये है ना मोक्ष का मार्ग, बस इसके आगे कुछ है ही नहीं, ना इसके पहले कुछ है ना इसके बाद कुछ है। तो अनादि काल के बहिर्मुखता के संस्कार को तोड़ के जीव की परिणति को अर्थात उसके उपयोग को या उसकी दृष्टि को अंतरोन्मुख करना है। अब अंतरोन्मुख होना है जीव को, कितने पुरुषार्थ, कितना पुरुषार्थ है भैया? जीव को अंतरोन्मुख होना है, मात्र इतना ही पुरुषार्थ। तो अब ऐसे अंतरोन्मुख होने के लिए उसे क्या चाहिए? जीव को, जीव के उपयोग को, जीव की अंतर उपयोग की शक्ति को अंतरोन्मुख होने के लिए अपने अंतर में होने वाले प्रकाशमान स्वभाव का परिचय चाहिए। सावधान! जीव को अंतरोन्मुख होने के लिए, चैतन्य स्वभाव के सन्मुख होने के लिए, अपने ब्रह्म में प्रकाश अदिति अद्भुत निराकार निलंबन वीतराग परम चतुष्टय स्वभाव में डूबने के लिए इस जीव को क्या चाहिए? इस जीव को अपने अंतर में इसी परम ब्रह्म में दिव्य चेतन शक्ति का होने का विश्वास चाहिए, अपने अंतर चतुष्टय आत्मा का परिचय चाहिए, अपने ध्रुव प्रकाशवान ज्योति स्वरूप आत्मा का गहन परिचय चाहिए, गहरा परिचय चाहिए। तो भगवान आत्मा एक बार बता, एक जीव को अपने परमात्म तत्व का, अपनी परम पारणामिक दिव्य चेतन शक्ति का परिचय चाहिए, काय के लिए? अंतरोन्मुख होने के लिए। अब एक बार बता, अपन यहाँ बार बार इस चीज को क्या करा रहा है? इसके उपयोग को क्या विश्वास दिला रहा है? अरे देख तेरे अंदर परम पारणामिक है, तेरे अंदर शून्य स्वभाव है, तेरे अंदर शून्य बिंद शक्ति है। इस शून्य बिंद शक्ति का ये कर्म कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तेरे ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना कर, इस ज्ञान स्वभाव का, ये ज्ञान स्वभाव ध्रुव है, इस ज्ञान स्वभाव पे कोई आवरण नहीं डाल सकता। अरे इन ज्ञान स्वभाव, अपने निज ज्ञान स्वभाव का अवलंबन लेने से कर्म आवरण अपने आप ही हो जाएंगे। तो देख पर्याय परिणमन की भाव की ओर मत देख, दिव्य निराकार चेतन स्वभाव की ओर देख। क्या कर रहे हैं? बार बार इस उपयोग को विश्वास दिला रहे हैं। अरे तेरे अंतर में शाश्वत स्वरूप है, तेरा तू शाश्वत स्वरूपी चेतन लक्षण में आत्मा है। इस उपयोग को बोध करा रहे हैं कि तू शुद्ध उपयोग में चेतन लक्षण में आत्मा है। तू कहाँ जड़ पदार्थ रूप मन वचन काय में शरीर में इन कर्म धाराओं में एक में करके कहाँ अपनी वीतराग परम चेतन प्रकाशमान शक्ति को भुला हुआ है। तू अपने ध्रुव ज्ञान विज्ञान में अपने अनिल चतुष्टय में आत्मा को देख। लेकिन अपन इतना विश्वास दिला रहे हैं, अपन इतनी आस्था के लिए कह रहे हैं, अपन इतने प्रकाश के लिए कह रहे हैं, लेकिन भगवान आत्मा क्या, आप खुद बताओ, आप स्वयं बताओ भगवान आत्मा, इतने दिन से अपन एक ही स्वभाव, निखालिस चर्चा होती है यहाँ तो, बिल्कुल अपन तो कोई मिलावट करते ही नहीं है, एकदम निखालिस देश में होती है कि बिल्कुल ब्रह्म स्वभाव, एकदम वीतराग जिन शक्ति को जैसा जैन भगवान ने कहा है वस्तु के स्वभाव वैसा प्रकाशित करते हैं अपन यहाँ बैठ, जैसा सर्वक परमात्मा ने कहा है वैसा अपन उद्घोष करते हैं, बिल्कुल निखालिस, एकदम निरंजन, एकदम खराखर 100% माल, अर्थात एकदम खराखर 100% सत्य को कहते हैं। ना कोई उदाहरण, ना कोई बुद्धि विलास, ना कोई मन वचन काय की क्रिया, किसी का वांछन नहीं करते अपन, एक सत्य कहते हैं कि ध्रुव प्रकाश में अर्क विंद में वीतराग चेतन शक्ति का स्वामी है। अपन सिर्फ एक 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 अखंड आत्मा की ज्योति जलाते हैं। अपन एक दिव्य अंतरात्मा जो अपना अखंड चेतन स्वभाव है, अपन ऐसे अखंड ज्योति स्वरूप अपने चैतन्य में तत्व के सहकार के अलावा कोई दूसरी चर्चा ही नहीं करते। एक बार बता भगवान जी,
ऐसे अखंड में वीतराग तत्व की अपने प्रकाश में ज्योति स्वरूप आत्मा की ऐसी वार्ता सुनने के बाद भी ऐसे अंतरात्मा के स्व अनुभव रूप उपयोग को अंतर्मुख होने की ऐसी अंतर अविरल धारा सुन के, जहां बुद्धि का विलास हो ही ना, क्योंकि उदाहरण में समझाने में समझने में तो अनंत गुना बुद्धि का विलास होता है, बुद्धि में अटकता ही, लेकिन यहाँ तो एकदम शुद्ध अविरल धारा चलने के से एकदम शुद्ध 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 एकदम शुद्ध अविरल धारा चलने से जब एक बात बता कि तुम्हारा उपयोग जो मूल पुरुषार्थ है, मूल अपने ज्ञान स्वभाव की नजदीकी को, अपने ज्ञान स्वभाव की वर्तना को, या फिर अपने ज्ञान स्वभाव के एहसास या अपने ज्ञान स्वभाव के विश्वास को प्राप्त करना, जो अपने शून्य स्वभाव के विश्वास को उपलब्ध करना, अपने शून्य बिंदु स्वभाव के अनंत पुरुषार्थ को उपलब्ध करना, जो अपना मूल पुरुषार्थ वो तुमसे होता है नहीं। पता भगवान जी कौन बताना चाहता है? जैसे कोई नहीं बोलने वाला, मैं पता है, इसलिए छोड़ो छोड़ो। अपना शुद्ध मूल पुरुषार्थ चेतनात्मा, मूल 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 प्रकाशमान ज्योति आत्मा, जब तक आपको ऐसे निखालिस तत्व की पहचान नहीं होगी, निरावरण तत्व की पहचान नहीं होगी, जब तक आपका उपयोग अपने निर्विकल्प आत्म तत्व का गहन विश्वास करके भगवान जी उस मात्र को स्वीकार नहीं करेगा, तब तक बुद्धि विकल्प आपको प्रेरित करेंगे। और सुनो चेतनात्मा, जब तक बुद्धि के विकल्प प्रेरित रहेंगे ना, पर पर्याय परिणामन भाव के विकल्प प्रेरित रहेंगे ना, जब तक तू आत्मा निर्विकल्प आत्मा के आनंद कैसे भोगेगा रे? अरे चेतन, निर्विकल्प आत्मा के आनंद को भोगने के लिए अरे अनंत विश्वास चाहिए, अनंत गहरा विश्वास चाहिए। सुन लो रे भगवान जी, अनंत गहरा विश्वास चाहिए, अनंत गहरा। और जब तक अपनी अंतरात्मा का अनंत गहरा विश्वास नहीं है ना, बहुत गहरा, बहुत गहरा, अनंत अनंत गहरा, जब तक अपनी अंतरात्मा का अनंत अनंत गहरा विश्वास नहीं है ना, तब तक जीवात्मा तुझे इस संसार की, इस मोह माया की, इस विकारी, इस अशुद्ध आवरण की छत्र जो चारों तरफ क्या बोलते हैं विकारी परिणामों का तांता लगा है ना, इन विकारी परिणामों से कोई मुक्ति नहीं कर सकता। एक इतनी छोटी सी बात समझ लो भैया, चैतन्य के शुद्ध वर्तती हुई चैतन्यता की वर्तती हुई विश्वास धारा के अलावा तुम्हें इस संसार से कोई मुक्ति नहीं कर सकता। तुम लाखों प्रवचन सुन लो, तुम करोड़ों विद्वानों के प्रवचन सुन लो, तुम करोड़ों जगह भटक जाओ, लेकिन तारण तरण स्वामी जी ने या आचार्य भगवंतों ने निखालिस वीतराग ध्रुव तत्व कहा है, जब तक तुम्हारे उपयोग में उस अखंड ब्रह्म स्वभाव ही जो अपना चिदानंद में लक्षण स्वरूप आत्मा है, जब तक तुम इसकी पकड़ नहीं होगी ना, तब तक तुम 3 काल में भी ऐसे वीतराग ध्रुव तत्व को छू नहीं पाओगे। चेतनात्मा, अपन इतने कम लोगों में बैठ के चर्चा कर, चाहे तो अभी कहीं भी जूम पे इससे कहीं भी हो जाए, अभी 50 100 200 50 60 लोगों की अभी डेली प्रवचन करेंगे तो 100 लोग कहीं नहीं गए, अभी वाली भीड़ जुड़ने लगेगी। लेकिन चेतनात्मा, ये चर्चा नहीं मिलेगी तो जे नहीं मिलेगा तुम्हें ध्रुव ब्रह्म, ये नहीं मिलेगा तुम्हें निखालिस शुद्ध मात्र अपने अनंत चतुष्टय स्वभाव की वर्तना, अनंत अनंत चतुष्टय में स्वभाव की वर्तना, निखालिस ध्रुव चेतन में निर्विकार आत्मा की वर्तना चाहिए। कोई रस नहीं देते यहाँ, एक बात याद रखो, आधे पौन घंटे तुम्हें कोई रस नहीं मिलता है सत्य के अलावा। यहाँ तक कि आपस में चर्चा करने का रस भी नहीं मिलता कि पूछ रहे हैं, बता रहे हैं, उदाहरण सुना रहे हैं, कोई रस नहीं मिलता, 1% में कोई रस नहीं दिया। यहाँ 1 घंटे तक जितने लोग उपस्थित होते हैं, या 50 मिनट तक या 40 मिनट तक जितनी देर चर्चा हो जाए, 50 मिनट तो होती है, यहाँ जितनी देर भी की सत्य की देशना हो उतनी देर तुम्हें कोई रस नहीं दिया, समझने का बुद्धि का रस नहीं दिया। सिर्फ एक ही बात कही जाती, तो ध्रुव है, तो ध्रुव है, तो ध्रुव है, अर्घ्य बिंद में है, चिदानंद ज्योति में है, ज्ञान विज्ञान प्रकाश में है। आत्मा को ही नाना पहलुओं से सिद्ध करते हैं हर बार, कहीं दृष्टि से, कहीं ज्ञान से, कहीं चारित्र से, कहीं कुछ से, कहीं कुछ से, कहीं कुछ से, आत्मा के किसी न किसी लक्षण या गुण को पकड़ के एक आत्म शक्ति का उद्घोष करते। चेतनात्मा,
इसी आत्म शक्ति का उद्घोष होता है कि अपन शांति से बैठ के सुने। भगवान जी कोई सरल बात है क्या? इस प्रकार से आत्मा की अंतर्वर्तना को जानना, आत्मा की अंतर्वर्तना को पहचानना कोई सरल सहज बात है क्या? कोई बिरला जीव जानता आत्मा की ऐसी शक्ति, कोई बिरला जीव जानता आत्मा की इस चिदानंद शक्ति, और किसी बिरले जीव के पास होती है ऐसी निखालिस तत्व को जानने की रुचि। जैसे एक एक शब्द सुनने में अच्छा लग रहा हो, बस शून्य बिंद में शक्ति, और कुछ नहीं जानना और कुछ नहीं समझना और कोई आनंद नहीं चाहिए, बस कहते रहो कि बस वो चिदानंद में, चैतन्य में वीतराग स्वभाव मेरा है। जितना उपयोग में अंतरोन्मुख अपनी ऊर्ध्व शक्ति का विश्वास बढ़ेगा, जितना उपयोग में अपने स्वभाव का दृढ़ विश्वास ध्यान बढ़ेगा, उपयोग सारे चक्करों को, सारे संयोगों को, सारे बाहर के उपद्रव को छोड़ के उपयोग स्वयं अपनी ध्रुव चेतन शक्ति के पास आ जाएगा। तो जब उपयोग स्वयं के पास आ जाएगा, जब उपयोग स्वयं के अंतर में समाने के लिए स्वयं की अंतरात्मा का विश्वास कर लेगा कि भगवान आत्मा, अरे आग बंद किए बिना ही ध्यान लग जाएगा। और जब ध्यान लगेगा तो आग बंद कब हो जाएगी? तो आग बंद करने का विकल्प नहीं आएगा, बिना विकल्प के आंखें बंद हो जाएंगी और अंतर्ध्यानस्थ अंतरोन्मुख होने लगोगे। अपने आप ही अंतरोन्मुख खिंचाव होने लगेगा, अपने आप ही अंतरात्मा उछलने लगेगी, छलांग लगाने लगेगी अंतर से। और चेतन आत्मा जब अपनी आत्मा अंतर से स्वयं छलांग लगाने लगेगी, तभी सिद्धि और मुक्ति की प्राप्ति। चेत जाओ रे भगवान। देखो समय निकल रहा है, और एक बात होता है, एक और बात सुन लो। अच्छा, आज ये चर्चा निकली है तो ये और सुन लो क्या, कि इस समय अपन जो पुद्गल का जो भेद विज्ञान कर रहे हैं ना, कि भाव भी पुद्गल है, एक एक पुद्गल वर्णा को जाना, भाषा वर्णा, ये जिनसे शरीर निर्माण होता है, आहारक वर्णा, जिनसे क्या बोलते हैं भाषा वर्णा, आहारक वर्णा, और ये कर्माण वर्णा जिनसे कर्म कर्म शरीर बनता है, तेजस वर्णा, वो सॉरी, और जो नाना प्रकार की वर्णाओं को जो अपन सुन रहे हैं ना, पुद्गल के परिणाम को अपन जान रहे हैं, ये भाव जो चल रहे हैं, जैसे भौतिक जो संसाधन मिल रहे हैं, ये सब वर्णना है। इन सब जो वस्तु स्वरूप को, पुद्गल स्कंद को अपन एक रूप जड़ रूप जान रहे हैं ना, ये सारा जगत एक जड़ रूप है, पूरा जगत पूरा संसार एक जड़ रूप है, और इस जड़ रूप जगत से रस नहीं मिल सकता। इस जड़ रूप जो जगत है, इस जड़ रूप जगत से कोई रस नहीं मिल सकता है, या रस तो आत्मा की चेतन शक्ति। सुन रहा भगवान, रस तो आत्मा की चैतन्य शक्ति में है। आत्मा रसीला तत्व है। इस जड़ अचेतन इंद्रियों में नहीं, इन जड़ अचेतन पूरे भौतिक पदार्थों में जितने भी हैं, इन समस्त भौतिक जड़ पदार्थों में, यहाँ तक विचार भाव में तक रस नहीं है। रस तो आत्मा के अपने परिणाम में, अपने परिणमन में है, और आत्मा अपना परिणमन है प्रकाशीभूत चेतना, शुद्ध चिद्रूप चेतन में अतीन्द्रिय आत्मिक रस अपनी ध्रुव चेतन शक्ति में, और सारा विश्व जड़ है, चेतन पदार्थ। ये जो तुम जान रहे हो ना, इससे सच्ची विरक्ति आएगी चेतनात्मा। तुम सब भाव से, सब कसायों से, पूरे विश्व से विरक्त हो जाओगे। तो पूरे विश्व में एकमात्र अपना परम पारणामिक दिव्य चैतन्य में स्वरूप यही बचेगा, और यही है एकमात्र प्रकाश शक्ति का धारी, एकमात्र चिदानंद में ध्रुव प्रकाश शक्ति का धारी अपना स्वानुभव गम्य वीतराग चेतन आत्मा ही है, बस शेष बाकी तो सब माया है, भ्रम है, भ्रांति है, सब मनोरंजन है, जल रंजन है। भगवान जी जो भी बाहर में हो रहा है वो सब पुद्गल का परिणाम है, प्रत्येक द्रव्य की अपनी योग्यता से हो रहा है। भगवान जी ये जो अपने को आंखों को से दिख रहा है, कानों से सुनाई दे रहा है, ये तो मात्र पुद्गल द्रव्य की अपनी योग्यता से हो रहा है। जीव तो इसमें मूर्ख बन के रो रहा है। ओ चेतन आत्मा जाग जा, सुन रहा है? ये जो बाहर जो कुछ भी हो रहा है, ये पुद्गल द्रव्य की अपनी तत्समय की योग्यता से हो रहा है। वह जीव इसमें अपना मान के रो रहा है, सर पटक रहा है, और ये अपनापन के कारण से
ममत भाव के कारण से, इस पुद्गल भाव में एकत्व के कारण से ये जीव अनंत कर्मों का आश्रय बन करके अनंत काल के लिए दुर्गति जाने का रास्ता खोल। ऐसा माया के चक्र में, माया के जंजाल में उलझा हुआ ये जीव चक्कर लगा रहा है, चतुर्गति में घूम रहा है 84 लाख योनियों में। लेकिन इसे ये बोध नहीं आ रहा, अरे सब पुद्गल में हो रहा है, सब शरीरों संयोग में हो रहा है, सब पुद्गल भाव में हो रहा है, जड़ भाव में हो रहा है। चेतन में निर्विकल्प तत्व तो एकदम भिन्न है। हम जो बात कह रहा है ना, हम जहां बैठ के कह रहा है ना, वहां बैठ के तुमने अनुभव से सुन ली तो भगवान आत्मा ऐसा स्वतंत्रता का वेदन करोगे अपने अंतर में, ऐसे निर्विकल्प वीतराग तत्व का अनुभव करोगे कि भगवान आत्मा कितना बड़ा सत्य है। अपन अनादिकाल से कहते तो आ रहा है, अपन अभी भी कहते तो आ रहा है, कितने बार कह चुके अपन, शरीर लगे आत्मा लगे, जगत का परिणाम बिल्कुल स्वतंत्र है, लेकिन उसको अपन भिन्न भिन्न जान नहीं पाए, अनुभव से देख नहीं पाए कि मैं वीतराग परमात्मा अनंत चतुष्टय में सर्वत्र प्रकाशित हो रहा हूँ। तो जगत का सारा परिणाम स्वयं क्रमबद्ध पुण्य पाप को जैसे हो रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा, कोई रंच मात कुछ नहीं कर रहा। ये सब कहते हैं अपन, सिर्फ मुंह से बकबक करते हैं। जिस दिन ये पुद्गलवत परिणाम को एकदम बिल्कुल स्वतंत्र चलता हुआ तुम स्वीकार कर लोगे, देखो स्वतंत्र चल रहा है, देखो मैं निरवलंबन चेतन ज्ञायक मात्र जानन देखन रूप परिणमित हो रहा। जिस दिन इस विराट सत्य का अनुभव करोगे चेतनात्मा, सुन लो रे पागल जीव, जिस दिन इस विराट सत्य का अनुभव करोगे उस दिन तुम्हें पता लगेगा कि अंतरात्मा की शक्ति क्या होती है। उस दिन तुम्हें पता लगेगा चेतन आत्मा की शक्ति क्या होती है। उस दिन तुम जानोगे कि वास्तव में परम पारणमिक भाव दिव्य चेतन शक्ति स्वरूप की आत्मा है क्या, वास्तविकता में आत्मा कहते किसे। अभी तो बेचारे मोह में मरे जा रहे हो, राग में मरे जा रहे हो, कर्तव्य भुगतत परिणाम में मरे जा रहे हो, ऊंचे नीचे हो रहे हो अशुद्ध भाव में। लेकिन तुम्हें उस दिन पता लगेगा जिस दिन तुम इस वीतराग और ब्रह्म शक्ति को जान लो। भैया हम लाख बात की एक बात कह रहे हैं, मानना हो तो मान जाओ, तो नहीं मानना हो तो संसार में भटको, कोई बात नहीं। आत्मा शून्य बिंदु स्वरूप, शून्य शक्ति का धारी है भगवान, स्वभाव है आत्मा का शून्य। ये शून्य मतलब पर भाव से शून्य, ना राग ना द्वेष ना मोह, कुछ भी नहीं। इतने निशंक हो जाओ चेतन आत्मा, इतने निर्भय हो जाओ, इतने निर्भय हो जाओ, इतने निर्भय हो जाओ, इतने निर्भय हो जाओ, इतने निर्भय हो जाओ कि कोई सी भी बड़ी से बड़ी कर्म धारा तुम्हारे सामने से निकल जाए, लेकिन तुम्हें शून्यता में प्रभाव न डाले। अर्थात जो तुम्हारा शून्य निर्विकल्प स्वभाव का विश्वास है ना, उसमें प्रभाव न डाल पाए, तुम्हें अंतरात्मा का वर्तना, विश्वास की वर्तना में प्रतीति बनी रहे, विश्वास की वर्तना में एहसास बना रहा है, या वो प्रतीति में बना रहा है कि देखो मैं तो शून्य बिंदु, मैं तो ज्ञान स्वभाव मात्र हूँ, शून्य शक्ति हूँ, और मेरी ऐसी वीतराग शून्य शक्ति को ये प्रभाव छू भी नहीं सकता। ऐसी ऐसी अंतर वर्तना में झूले तुम्हारी अंतर प्रतीति, झूल गया ना चेतनात्मा तुम्हारी अंतर प्रतीति में, यदि ये सत्य झूल गया तो फिर तुम्हें संसार में कोई भटका नहीं सकता। चेतन आत्मा बढ़ाओ, अपनी आत्मा की श्रद्धा बढ़ाओ बढ़ाओ। देखो पुण्य पाप के उदय को मत देखो, भगवान आत्मा पुण्य का उदय थोड़ी देर के लिए आ जाता है, फिर पाप का उदय आ जाता है। हम तो बहुत सब अनुभव करके देखते, थोड़ी देर के लिए पुण्य का उदय आ जाता है, उदाहरण को कुछ दिन 40 लोग सुनते हैं, फिर 20 हो जाते, फिर 20 फिर 10 हो जाते। क्यों भैया, ये 40 से 30, 30 से 20, 20 से 10 क्यों? भगवान आत्मा इतनी निखालिसता से जुड़ना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और अपन किसी को जोड़ते नहीं है, पकड़ते नहीं, सबसे कहते हैं आना हो तो वेलकम, नहीं तो फिर। इसलिए 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 इतनी गहन रुचि होना, और वो भी बिना किसी महत्व के, बिना आपके नाम लिए, बिना आपको सम्मान दिए, मात्र एक रूपकता की रुचि होना कि वीतराग अनंत चतुष्टय मेरा मेरा आत्मा, मुझे तो उस अर्घविंद स्वरूप को ग्रहण करना है, मुझे तो उस निखालित सत्य को ग्रहण करना है भैया। ये सब जो जनता जोड़ती है ना, वो पुण्य की वजह से। और अब भी पुण्य का उदय का आपका मंद पड़ा और ये जनता गाया, क्यों क्या आया कि नासा था कर्म का उदय, अपयश कीर्ति का उदय कम हो गया। तो कहला ये तो सब बाहर का परिणाम है, जुड़ना नहीं जुड़ना, मिलना नहीं मिलना, सुनना नहीं सुनना, ये सब तो पुण्य पाप के खेल चल रहे हैं।
भाई शुद्ध देशना, शुद्ध देशना तो अपनी होनहार से मिलती है। शुद्ध देशना तो अपने उपादान से मिलती है, जिसके अंतर में जितनी गहरी धड़क होती, जितनी गहरी रुचि होती है अपने भीतराग परम पारणम सतुष्ट स्वभाव, शुद्ध देशना उसे मिलती है चेतना। हाँ, शुद्ध देशना हर किसी को नहीं मिलती। सुन रहे हो? शुद्ध देशना, शुद्ध देशना उसी को मिलती है जिसके अंतर में इतनी गहरी पात्रता, इतना गहरा विश्वास होता है, इतना जो अपने अंतर आत्मा के लिए समर्पित होता है, उस जीव, उस भव्य आत्मा को देशना मिलती है। इसलिए भैया ज्यादा ना उलझ के, ज्यादा प्रपंचों में अपनी बुद्धि ना लगा के, ज्यादा जानकारी में बिल्कुल कहीं ना उलझ के, एकमात्र अपने अमृत तुल्य आत्मा के ज्ञान अमृत तुल्य जैसे चैतन्य में आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद में ठहरो भगवान। कुछ नहीं रखा है जगत में, ओ चेतन, ओ प्यारे चेतन, कुछ नहीं रखा है जगत में, कुछ भी नहीं रखा, कुछ भी नहीं रखा है जगत में। इस जगत के सारे पदार्थ नश्वर हैं, इस जगत के सारे संयोग नश्वर हैं, इस जगत का सारा वैभव की कोई भी वस्तु शाश्वत नहीं। बस अपना निर्विकल्प शुद्ध आनंद में जो अपना वीतराग अनंत चतुष्ट स्वभाव है ना, जो अपनी प्रकाशमान चेतना है, बस वो अपनी प्रकाशमान चेतना ध्रुव और शाश्वत है। ये देखो आज के लिए ऐसे ही शून्य स्वभाव का स्वरूप कहा है। अब अपनी आगे कल जो विषय निकलेगा अपन उसकी चर्चा करेंगे, लेकिन एक बात याद रखो भगवान, इस यहाँ आने के पहले आप चाहे यहाँ सुबह जुड़ो, चाहे दोपहर जुड़ो, चाहे शाम जुड़ो, चाहे सुबह ध्यान में जुड़ो, या आज सुबह, भैया शनिवार है, आज रात में आज शक्तियों की चर्चा होगी, शक्ति तो पूरी हो गई, आज शक्तियों का सार कहा जाएगा कि शक्तियों का सार क्या, शक्तियां हैं क्या, शक्तियों का विश्लेषण क्या है, आज का विश्लेषण करेंगे अपन रात में। या आप सुबह जुड़ो, शाम जुड़ो, रात जुड़ो, जुड़ो या मत जुड़ो, जैसी आपकी भावना वैसा करो, लेकिन एक बार भी जुड़ो, इस भावना को लेकर जुड़ो, मन निखालिस सत्य चाहिए, वो ऐसी रुचि को लेकर जुड़ो अपने चैतन्य में वीतराग तत्व की, ऐसी रुचि को लेकर जुड़ो, ऐसी रुचि को लेकर जुड़ो कि मुझे उस अर्घविंद शक्ति को पी नहीं है, जो परम पारणमिक तत्व का अनुभव चाहिए, मुझे बुद्धि विलास नहीं चाहिए, मुझे तारण स्वामी के गुरुदेव के वो रहस्य चाहिए जो शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व में झूल रहा है, मुझे तारण स्वामी के वो आनंद में, परमानंद में रहस्य चाहिए जो परम अतीन्द्रिय आनंद में झूल रहे हैं भगवान। या ऐसे आत्मिक रस का लक्ष्मण है, बहुत अच्छी बात है भैया, धन्य है वो भव्य आत्मा है जो मात्र अपने निराकार भीतराग तत्व के लक्ष्य को लेकर एकत्रित होते हैं। ऐसे अपने भीतराग चतुष्टय का लक्ष्मण है, ऐसे शून्य बिंद में स्वभाव का विश्वास निरंतर बढ़ता जाए, जैसे अपने अखंड अभेद अतीन्द्रिय आत्मा में अपने ध्रुव तत्व का विश्वास निरंतर बढ़ता जाए। भैया क्षयोपम ज्ञान की सबको रुचि है, सबको उदाहरण चाहिए, सबको क्षयोपम चाहिए, सबको बुद्धि का रस चाहिए, लेकिन भगवान आत्मा निखालिस आत्मा का रस, इस ज्ञान धारा का रस पीना, गुरुदेव की वाणी का निर्दोष रस पीना, भैया ये किसी धर्मात्मा, किसी धर्म योगी के भाग में आता है। भैया अपना धर्म का योग जगह है, अपने को तारण तरण स्वामी जी की शरण मिली, सबसे बड़ी बात, अपना धर्म का योग जगह है, अपने को तारण स्वामी जी की शरण मिली है, और भगवान जी ऐसी अंतर आत्मा की जगमगाती हुई प्रकाशमान अंतर आत्मा के उपयोग को प्रकाशमान करती हुई ऐसी जिन भगवान की वाणी मिलने के कारण से ऐसी रुचि भी मिल गई अपने को कि अपन बिना कोई बाधा के, बिना बोर हुए, बिना उलझन के अपन एक ही एक बात सुनते रहते हैं और उसका रस पीते रहते हैं कि हाँ मैं तो ध्रुव हूँ, मैं ध्रुव हूँ, मैं ध्रुव हूँ। कर्म धाराएं चल रही सबके पास, लेकिन उन कर्म धाराओं के बीच में मात्र एक ही धुंधुई लगी रहती है, भैया ध्रुव हूँ, ध्रुव हूँ, ध्रुव हूँ, ध्रुव हूँ, ध्रुव हूँ, ध्रुव के अलावा कुछ भी नहीं हूँ। एक ही एक लगन लगी रहती, एक ही एक लगन लगी रहती, एक ही एक लगन लगी रहती। या इस लगन को अपन दिन दुगुना रात चौगुना बढ़ाए, अपन अंतरात्मा की रुचि में। जय हो ध्रुव स्वभाव की, जय हो शुद्ध जिन देशना की, जय हो। अपन ऐसे आनंद
तो शुद्ध स्वभाव की जो अपने को अंतर निखालिस रुचि लगी, जैसे अंतर सहकार को अपन निरंतर बढ़ाएं और गुरुदेव की इस वाणी का सहकार करते हुए शून्य ही मात्र में हूँ, शून्य, एकदम शून्य, जीरो, याद रखना भगवान आत्मा, सर्वांग जिसमें आनंद बरस रहा है। अच्छे से मंजू दीदी, बहुत अच्छे से आनंद लो, क्योंकि ये आनंद स्वरूप बुद्धि से बिल्कुल पार है। ये अंतरात्मा के रोम रोम से उछलने वाला प्रकाश है, इसमें कोई द्वंद्व नहीं है। इसको बिल्कुल जितनी देर शांति से बैठ के आनंद लेना उतना आनंद लो, बिल्कुल विकल्प छोड़ो, क्योंकि ये जो उल्लास है, ये जो आत्म ज्योति है, ये जो अपनी निखालिस शून्य स्वभाव की वर्तना का विश्वास है कि ओहो जीरो, मात्र जीरो, ना कुछ करना, ना कुछ धरना, ना कहीं आना, ना कहीं जाना, ना समझना, कोई भी विषय नहीं, एकमात्र अखंड ब्रह्म स्वरूप। ऐसे उपयोग में, ऐसी अखंड ब्रह्म स्वरूप में, अखंड 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 अभेद ब्रह्म स्वभाव में ऐसी गहरी निष्ठा करो, ऐसी गहरी निष्ठा करो, ऐसी गहरी निष्ठा करो, ऐसी गहरी निष्ठा करो, भगवान जी उपयोग उपयोग चाहे कर्मदेव बाहर में कितने चलते रहे, लेकिन उपयोग को अंतर स्वभाव की वर्तना न छू। भगवान आत्मा ये इस भूमिका का, आवृत्ति की भूमिका का सबसे प्रचंड पुरुषार्थ है। तो सुनो, ये पुरुषार्थ के तुमने अनुमोदना भी कर लिया, इस पुरुषार्थ के तुम इर्द गिर्द भी पहुंच गए, इस पुरुषार्थ से तुमने अपने इंद्रिय आत्मा को गम लिया, तो तुम्हारे श्रद्धान ज्ञान चारित्र तीनों निर्मल होते जाएंगे। आत्मा स्वभाव की निकटता ही श्रद्धान ज्ञान और चारित्र की निर्मलता है। हमने आपको संस्कारों का एक नाम बता दिया, बहिर्मुख होना ही संस्कार है भैया। बहिर्मुखता का संस्कार टूट जाए, अंतरोन्मुखता का विश्वास आ जाए, इसका ही नाम श्रद्धा है। अंतरोन्मुख होने लगे, इसका ही नाम ज्ञान है। ज्ञान अपने अंतरात्म स्वभाव को जानने लगे और अंतरोन्मुखी आचरण करने लगे, इसका नाम चारित्र है। और अंतरोन्मुखी पूर्ण रूप से आत्म प्रदेश ठहर जाए, इसका नाम तप है। भगवान आत्मा ऐसा दर्शन में, ज्ञान में, चारित्र में, शुद्ध तप में मेरा परम ब्रह्म अतीन्द्रिय प्रकाशमान स्वभाव जगमगा रहा है। भगवान जी अपने को स्वभाव की ऐसे ज्योति स्वरूप की रुचि ऐसे लगे और अपन ऐसे ब्रह्म में आत्म तत्व को इसी तरीके से भैया बहुत लगन से, बहुत गहरी प्यास से पीते जाएं और पीते जाएं। बिल्कुल कोई भय ना रहे, बिल्कुल कोई शल्य ना रहे, बिल्कुल कोई शंका नहीं रहे, बस अंतरोन्मुख होता जाएगा योग। अंतरोन्मुख होने का विकल्प भी नहीं। संस्कार टूटेगा बहिर्मुखता का, जैसे जैसे स्वभाव का विश्वास बढ़ेगा, जैसे जैसे शून्य बिंदु शक्ति का विश्वास बढ़ेगा, जैसे अचिंत्य चिंतामणि अंतरात्म तत्व का विश्वास बढ़ेगा, संस्कार बाहर का टूटेगा। या आत्मा की महिमा है, हमने पहले ही शुरू में ही कहा ना, आत्मा को चैतन्यता का बोध आत्मा स्वयं करा सकता है। आत्मा स्वयं अंतरात्मा की ओर पलट सकता है। आत्मा में स्वयं सामर्थ्य है अंतरात्मा को भेदन करने की, इसके अलावा और कोई में सामर्थ्य नहीं है। ऐसे परम सामर्थ्यवान तत्व को जान के अपन सभी भव्य आत्मा अपने निर्माण के मार्ग को सुस्त करें, इन्हीं मंगल भावनाओं से। अर्क ध्रुव शमो